हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस एग्जाम टाइम क्विक रिवीजन नोट्स में चैप्टर 9 लाइट रिफ्रैक्शन पार्ट 2। रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होकर दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो थोड़ा बेंड होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के टू लॉस है। फर्स्ट है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल, ये सारे सेम प्लेन पे होते हैं। सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इक्वल टू कांस्टेंट होता है। लेंस होता है स्फेरिकल ग्लास के टू पीसेस को ज्वाइन करके एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो बनता है उसको हम लेंस बोलते हैं। तो लेंसेज हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है। ये सेंटर में थिक होता है और एजेस पे थिन होता है। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ये सेंटर में थिन होता है और एजेस पे थिक होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, तो लेंस के सेंटर से विदाउट डेविएशन जब लाइट पास होती है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर से जब एक लाइन क्रॉस होती है वो उसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है और ये एजेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहाँ पे सारी रिफ्रैक्टेड रे मीट करती हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस F2 पे, और हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज की इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, उसका नेचर होता है। बियॉन्ड 2F1 अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बिटवीन F2 एंड 2F2 उसकी इमेज बनती है डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। 2F1 अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो 2F2 पे उसकी इमेज बनती है और सेम साइज की इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। बिटवीन F1 एंड 2F1 अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड 2F2 हमारी इमेज बनती है एंड लास्ट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज उसकी बनती है। अगर फोकस F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे उसकी इमेज बनती है और इमेज को हम नहीं फॉर्म कर सकते हैं उसकी। बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस जहाँ पे ऑब्जेक्ट है इमेज बनती है, एनलार्ज्ड होती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। अगर इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो F1 फोकस पे उसकी इमेज बनती है और हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज की इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो F1 और O के बीच उसकी इमेज बनती है डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको n से डिनोट करते हैं और n इक्वल टू C/V होता है। C जो है स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में और V जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यूजेस ऑफ लेंसेज, लेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, इसका मैग्नीफाइंग ग्लास में, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कैमराज में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स में और प्रोजेक्टर्स में यूज़ किया जाता है। कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, डोर व्यूवर में, पीप होल के फॉर्म में और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और f आपका फोकल लेंथ है। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v/u होता है। पावर ऑफ लेंस हमें बताता है कि लेंस कितनी स्ट्रांगली जो है लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। इसको जब हम डिफाइन करते तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है ये इन मीटर्स में। इसका फॉर्मूला है P इक्वल टू 1/f। P पावर ऑफ लेंस है और F जो है फोकल लेंथ है। तो पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है वो है डायप्टर और डायप्टर होता है पर मीटर। अगर हमारा फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर ऑफ लेंस है 1 डायप्टर। कॉन्वेक्स लेंस अगर हमारा है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, पावर भी पॉजिटिव होती है और ये लाइट को कन्वर्ज करता है। एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास फोकल लेंथ प्लस 0.5 मीटर है तो पावर हो जाएगी 1/0.5 दैट इज +2 डायप्टर के इक्वल। नेक्स्ट इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, पावर भी नेगेटिव होती है और ये लाइट को डाइवर्ज करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा फोकल लेंथ है -0.5 मीटर
तब इसकी पावर आएगी 1/-0.5 इक्वल टू -2 चैप्टर। आई होप आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।